जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रक, यानी कि जो आपका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे मात्रक। चलिए लिख लेते हैं क्या मात्रक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मात्रक की। लेकिन प्यारे बच्चों, मात्रक से पहले हमें ये जानना होगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, यानी कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, माप, यहाँ पर बात आई मापन की। किसकी बात आ रही है? बात यहाँ पर आ रही है मापन की। ठीक है, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, अंग्रेजी में कहें तो। ठीक है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। पर हम किसी भी वस्तु को मापेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम बाजार में गए। बाजार में क्या है, टमाटर खरीदा हमने, क्या टमाटर खरीदा। तो वहां पर जाकर ये तो नहीं कह सकते कि भाई एक टमाटर या दो टमाटर दे दो, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, उसकी एक यूनिट डिसाइड कर दी गई है। क्या यूनिट डिसाइड कर दी गई है? वो जब तक आप नहीं कहोगे जाकर कि 1 किलोग्राम टमाटर दे दीजिए, तब तक वह नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। 1 किलोग्राम कहोगे, 1 क्विंटल कहोगे, या फिर 100 ग्राम कहोगे, ठीक है, 10 ग्राम कहोगे, जितना भी कहोगे, तो उसकी एक यूनिट है। तो जब तक आप यूनिट नहीं बताओगे, तब तक वो नहीं दे सकता। अब प्यारे बच्चों, अब जो यूनिट होती है, यानी कि यूनिट का मतलब है मात्रक। अब हम इसे जानेंगे मात्रक क्या होता है। बात हो रही थी मात्रक की, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मात्रक होता है वह जो मापन करने का एक मानक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। क्या जो है आपका मानक, ठीक है, मान लिया जाता है, क्योंकि बिना उसके काम भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक होता है जिसके द्वारा उस वस्तु को मापा जा सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए किसी ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जो मात्रकों की पद्धतियां बनी थी। अगर अंग्रेजी में कहें तो यूनिट सिस्टम्स। तो मात्रकों के लिए जो है 4 प्रकार की अब तक यूनिट सिस्टम बन चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, विभिन्न मात्रक पद्धतियां। विभिन्न मात्रक पद्धतियां। ठीक है, अगर यूनिट सिस्टम की बात करें तो अब तक कुल 4 यूनिट सिस्टम बन चुके हैं। तो चलिए सबको एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहला हमारा बना था सबसे पहले एमकेएस सिस्टम। क्या पहला बना था? एमकेएस सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसे कहें हिंदी में कहें तो लिख सकते हैं आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सिस्टम का मतलब पद्धति। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहला सिस्टम था। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो था वो मात्रक आते थे लंबाई का। तो इसमें जो लंबाई का मात्रक था वो था आपका मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का जो मात्रक था वो था आपका किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। अगर हम बात करें समय की, तो इसमें समय का जो मात्रक था वो था आपका सेकंड। यार बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मीटर होता है
इसे हमने डिनोट किया एम से, किलोग्राम के लिए केजी से डिनोट करते हैं और सेकंड के लिए एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली पद्धति हो गई यानी कि एमकेएस सिस्टम। चलिए अब हम दूसरी पद्धति देख लेते हैं, एमकेएसए सिस्टम। ठीक है, तो इसे अगर हिंदी में कहोगे तो ये आपकी हो जाएगी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर पद्धति। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए लगा दिया गया है। ए का मतलब है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर जो मात्रक होता है वो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं इसमें लंबाई का जो मात्रक था वो इसमें मीटर ही था। ठीक है, और अगर आपकी इसमें द्रव्यमान की बात की जाए तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक था वो आपका बेटा किलोग्राम था। क्या था? किलोग्राम। अगर बात की जाए समय की तो इसमें जो समय का मात्रक था वो आपका सेकंड था। ठीक है, और जो आखिरी है वो था आपका विद्युत धारा का मात्रक। क्या? विद्युत धारा। इसका जो मात्रक था यहां पर एम्पियर था। ठीक है, हमारी अगली सिस्टम है तो इसका नाम है सीजीएस सिस्टम। तो तीसरे नंबर के ये सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम अगर हम इसे हिंदी में कहें तो जो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, बात की जाए लंबाई की मात्रक की तो यहां पर लंबाई का जो मात्रक था वो था आपका सेंटीमीटर। क्या था? सेंटीमीटर था प्यारे बच्चों। ठीक है, बात की जाए द्रव्यमान की तो यहां पर जो द्रव्यमान का मात्रक था वो ग्राम था। ऐसे समझ लीजिए यहां पर जो है सब कुछ अलग था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें समय की तो यहां पर समय का मात्रक तो सेकंड ही था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं इसके नाम से ही पता चलता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और अगर इनकी हम बात करें, सेंटीमीटर को सी एम से प्रदर्शित करते हैं और ग्राम को जो है जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर एस की बात करें सेकंड की तो एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों चौथा जो सिस्टम है यानी कि चारवीं पद्धति है इसकी, वो है आपकी एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई सिस्टम। तो प्यारे बच्चों ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व में अब इसी को मान्यता दी गई है। पूरे विश्व में इसी को मान्यता दी गई है। ठीक है, इसी के अनुसार सभी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसके लिए। तो यहां पर है चारवीं क्या है आपकी एसआई सिस्टम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इससे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए। इस पद्धति के अनुसार क्या हुआ है कि जितने भी मात्रक हैं उनको तीन तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। कितने बच्चों? तीन तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि इसमें बना दिए इन लोगों ने, देखिए इसमें बना दिए कुछ इस प्रकार से बना दिए हैं तीन। पहला बनाया है मूल मात्रक, दूसरे बना दिए हैं पूरक मूल मात्रक, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो उन्होंने बना दिया है व्युत्पन्न मात्रक। अब प्यारे बच्चों क्या होता है,
अब ये तीन मात्रक तो इन्होंने बना दी, ठीक है। तो तीनों मात्रक के अंदर क्या क्या आता है, तो बच्चों जो मूल मात्रक होते हैं इनकी संख्या है 7। कितनी है? 7 क्या इनकी संख्या है, ठीक है। अगर हम बात करें पूरक मूल मात्रकों की तो इनकी संख्या है 2। ये इनकी क्या है? संख्या है, ठीक है। बात करें व्युत्पन्न मात्रक की तो इनकी जो संख्या है वो है अनंत। अनंत क्या की संख्या है। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हम ये जान लेते हैं कि मूल मात्रक या फिर पूरक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अगर हम बात करें मूल मात्रकों की तो वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, जो मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल का, या फिर कह सकते हो किसी भी एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसमें होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब है कि जो मीटर है वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। मीटर जो एक मूल मात्रक है। तो इस प्रकार जो बने हैं किसी की भाग देकर या फिर डिवाइड करके, सॉरी बात एक ही है, या फिर मल्टीप्लाई करके कैसे भी जो मात्रक बनते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। बात की जाए पूरक मूल मात्रक, प्यारे बच्चों SI पद्धति के अनुसार जो आपकी भौतिक राशियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां, पूरक मूल राशियां होती हैं, और होती हैं मूल राशियां। तो प्यारे बच्चों जो पूरक मूल राशियां होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम पूरक मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनकी संख्या 2 होती है। सबसे पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और ये वाले अगर बात की जाए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर समझिए मूल मात्रक आपकी जो है 7 है। चलिए लिख लेते हैं। तो है ये लंबाई, लंबाई, ठीक है, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। चलिए अब इनकी मात्रक लिख लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक है आपका मीटर, ठीक है। समय का मात्रक है आपका यहाँ पर सेकंड। बात किया तापमान की तो इसका मात्रक है केल्विन। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसका मोल है, ठीक है। द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका है किलोग्राम। बात किया विद्युत धारा की तो इसका हो जाएगा आपका विद्युत धारा का एम्पियर। बात किया ज्योति तीव्रता की तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कैंडेला, ठीक है। हम जो है पूरक मूल मात्राओं की बात करेंगे। तो पूरक मूल मात्रक बच्चों क्या होता है? ये 2 होते हैं, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं बच्चों। एक होता है समतलीय कोण और दूसरा होता है आपका कोण, ठीक है। अब देखिए समतलीय कोण का मात्रक होता है यहाँ पर होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। हमने बात कर ली पूरक मात्रकों की, और हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रकों की। जैसे कि बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि ये वे मात्रक होते हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब चलिए इनका मात्रक देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो लिख लो भैया उदाहरण में मीटर स्क्वायर क्या है अपने आप में, मीटर स्क्वायर जो है वो अपने आप में एक व्युत्पन्न मात्रक है जी, बिल्कुल है। अब अगर हम बात करें इसके बाद में तो बल की,
बल बराबर, बल का होता है किलोग्राम मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने आप में क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके आगे हम लिख सकते हैं वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर बाई सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों, मीटर बाई सेकंड होता है। तो ये वाले जो मात्रक है आपके है बच्चों, ये जो मात्रक है ना, ये सब के सब आपके जो है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही शानदार दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।